दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो मैं हूँ पीयूष। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नानी के घर से। तो मैं खड़ा हूँ अभी स्लैब में नानी के घर के। तो धूप यहाँ पे खिल चुकी है। तो आज मौसम भी बढ़िया है। तो अभी मैं ऊपर आया था ऐसे छत पे इनकी। तो यहाँ पे बैठा हुआ था मैं अभी। तो उसके बाद फिर अभी हमने घर को भी जाना है। तो अब बैठ चुका था दोस्तों मैं नीचे। तो यहाँ पे ये रही हमारी मीशू और हर्षु और हमारी मामी जी भी थे यहाँ पे बैठे हुए। तो इनके साथ खेल रहे थे और यहाँ पे मीशू अब छुप गई थी। ये बाहर इसमें चल पड़ा हूँ अपनी नानी के घर से घर को अब। तो यहाँ पे मैंने सामान डाल दिया। तो ये रहा मैं। बहुत ज़्यादा देर का समय नहीं था रहना तो घर को सीधे ठीक है। तो गाइस पहुँच गया हूँ पुल के पास। तो यहाँ पे देखो कितने ट्रक खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ इस रोड में गाइस इतने ट्रक खराब हुए हैं ना, इतने किसी और काम में नहीं हुए उन्हें इस NH03 में। ये रहा दोस्तों पुल। तो ये कोटली थोड़ा आगे पड़ता है। तो यहाँ पर और यहाँ पे बारात चल रही थी, किसी की बारात जा रही थी कोटली की तरफ में। तो मैं बस में बैठ चुका था, बस भी आ चुकी थी। तो ये कोटली में बस खड़ी हुई थी। तो ये रहा कोटली बाज़ार। तो यहाँ पे लोग कोई बैठ रहे थे तो कोई जा रहे थे, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता है कौन बचे कौन नहीं है। तो ये रहा कोटली का बाज़ार। यहाँ पे दुकानें तो वही पहले टूटी। और ये रहा मैं यहाँ पे बस में बैठ चुका था। तो बाल बोल सेट कर रहा था यहाँ पे। ऐसे में ज़्यादा ध्यान रखता नहीं हूँ इन बालों का, तो तब थोड़ी सी करनी पड़ती है केयर। तो गंजे पड़ जाना, टाइम से ही हो जाना गंजे। तो ऐसा है दोस्तों कुछ। तो अभी बस खाली ही थी। तो उसके बाद भीड़ स्टार्ट हो चुकी थी बस में होना। तो बस चल पड़ी थी यहाँ से। अब जाएंगे सीधा बटहार को। तो बने रहिए दोस्तों खून में। तो जाती बार में खून में ही उतरा था और आती बार में पहुंच गया गाइस अब मैं बग्गी में। ये रहा बग्गी। यहाँ पे भी बढ़िया दुकानें हैं। ये रहा गाइस बटहार भाई, पहुंच गया हूँ मैं बटहार में अभी। तो नीचे जैसे आगे मैं थोड़ा सा अब आ रहा है मोहित ले जाने, उसके साथ जाऊंगा अभी मैं बाइक में। ठीक है चलते हैं। अपने तो सामान भारी है, उठाया जा रहा है हाथ से। तो गाइज हम पहुंच गए हैं अब खड़ी के पास। मैं बटार से आया हूँ बाइक में। मैं आपको दिखा नहीं सका बाइक को, क्योंकि उसको भी जल्दी थी और मैं अभी सीधे आ गया। और वैसे में बैटरी भी नहीं है अभी। ये हमारी खड़ बोलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत शेयर जीते जाते होते हैं, क्योंकि शाम को निकालते हैं यहाँ पे आवाज़ें तब। देखो ये जंगल यहाँ पे। तो यहाँ मैं बैठा हूँ अभी, ये सामान यहाँ रखा है। मैं बैठा था क्योंकि गाइस थक गया हूँ, ऐसे दौड़ा के आया हूँ काम। तो भी गया हूँ घर पे। तो ये रहा मेरा घर। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं घर पे आके। तो अब मैं करूँगा कि चार्जिंग नहीं है फ़ोन में, चार्जिंग को लगाना पड़ेगा ये फ़ोन। तो जूते यहाँ से उठाने पड़ेंगे। तो जूते को उठाएंगे, इनको रखेंगे परे। तो कुछ इस तरह से और कमरे को करते हैं बंद। ये ऐसे। तो जूते इनको उठाएंगे, इनको रखेंगे यहाँ पर परे। तो कुछ ऐसा सिस्टम है अभी का। तो ये है धूप लगी है। तो यहाँ पे बन चुकी है काही। और यहाँ पे बुढ़ारे का यूज किया गया है। देखो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं गोखड़ा को। घर के आने के बाद गोखड़े थोड़ी दवाई जैसी लानी है। बीमार हो गया मेरे को भी, फाप जी भी बीमार हो गए हैं। तो दोनों की लानी पड़ेगी जुकाम की दवाई। मेडिकल स्टोर जो है नीचे ओपन है। तो तब जा रहा हूँ मैं, बाइक से जाऊँगा अभी। तो हैप्पी भाई आ चुके हैं सामने से। बहुत कामी बच्चे हैं ये, इनकी ऐसे होती है कि काम करना ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये देखो हैप्पी भाई आजकल बहुत देखा तगड़े हो गए हैं भाई। फिर ठीक ठाक है और क्या बोला जी मेरा क्या बोलना। चलो ठीक है। चलो ठीक है साढ़ा भी चलूँगा गोखड़े हो और दवाई अपनी राम प्यारी को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं गोखड़ा को। अब चल पड़ा था गाइस मैं गोखड़ा को। तो बाइक मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी, तो निकाल दी थी मैंने रोड को। तो चलते हैं। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा सामान ले रहा था शिव जी के मंदिर को, क्योंकि यहाँ पे कल भंडारा है। तो तब करके तो
चलिए ले चलते हैं सामान को भी। सेवा करने का मौका मिलना चाहिए सबको, तो उनसे क्यों पीछे रहना, सेवा कर लेते हैं थोड़ी सी, तब करके थोड़ा सामान। गाइस तो ले आ रहे हैं सामान, मैं ही हूँ अकेला। शाम के टाइम पहुँच गया था गाइस मैं मंदिर में, क्योंकि आज यहाँ पे शिवरात्रि है। तो शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर शाम को घोटा तैयार किया जाएगा, तो यहीं पे किया जाएगा घोटा भी तैयार, और नीचे मंदिर में लगा है कीर्तन। तो कीर्तन में आपको दिखा तो सकता हूँ पर सुनवा नहीं सकता, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है फिर आवाज़ की वजह से। तो तब करके यहाँ पे हम कैनी साफ़ कर रहे थे जो दूध की थी, क्योंकि उनमें थोड़ी स्मेल पड़ जाती है खट्टी करके तब। तो ये देखो नीचे आलोकनी है, यहाँ पे लगा है कीर्तन, और ऊपर बन रहा है गाइस घोटा। तो ये देखो घोटा, दूध कम से कम था ऐसे 40-50 लीटर दूध था, जिससे कि घोटा बन रहा था, और ओरली साइड थी खीर बन रही थी। तो 2 चीज़ें थी यहाँ पे बन तैयार हुई थी। तो ऊपर से देखो ये नज़ारे हैं घोटे के और मंदिर के, और सामने हमारी नैनदुर्गा माता का मंदिर भी है, बड़ा मंदिर। ये देखो यहाँ पे लग गई थी, फिर उसके बाद आरती। तो आरती को भी नहीं सुनवा सकता क्योंकि मैं आपको, तब करके। और सामने हमारे बड़ा मंदिर देख सकते हैं आप, यहाँ पे आज भंडारा है। तो ये हमारी माता रानी का मंदिर है, और यहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं और नाच भी रहे हैं। तो खुशी खुशी सब अपने अपने काम करते हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे हाथ में पहुँच चुका था घोटा। तो देखो घोटे का ग्लास हमें मिल चुका था, और टेस्टी तो था गाइस पीने के लिए, झूठ नहीं बोलूँगा। पर बाद में लगता असली पता कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। और उसके बाद चल पड़े थे अब हम घर को, तो साथ में थे हमारे आरबू। तो चलते हैं अब घर को भी। और यहाँ पे आज का सफ़र हमारा इतना तक ही था, ब्लॉग हमारा। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स टू वॉचिंग, बाय, एंड लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके गाइस।